हमारा भारत देश प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, यानी कि हमारे भारत देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। पर हमारे भारत देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो बहुत ही रहस्यमय हैं, अलौकिक हैं और अनोखे हैं और जिनकी कहानियों पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा अनोखा है और रहस्यमय भी है और जिसकी कहानी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, पर ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते हैं। भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिसे ना तो किसी कारीगर ने बनाया, ना ही किसी इंसान ने, यानी कि किसी भी जीव प्राणी की ओर से इस मंदिर का निर्माण नहीं किया गया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर किसी जीव प्राणी की ओर से इस मंदिर का निर्माण नहीं किया गया तो आखिर ये मंदिर का निर्माण किया किसने है? तो मैं बता दूं, इस मंदिर का निर्माण किया है भूतों ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों के द्वारा किया गया है। अब इस मंदिर का निर्माण किस तरीके से भूतों ने किया और यह मंदिर कहां पर स्थित है, आपको ये बताते हैं। जी हाँ, भारत देश के मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में ये मंदिर स्थित है, यानी कि सिहोनिया कस्बे से थोड़ी दूरी पर यह मंदिर स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर बताया जाता है और इस मंदिर की कहानी बहुत ही ज्यादा अविश्वास करने योग्य है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर इस मंदिर की खूबसूरती और इस मंदिर का अनोखा रहस्य सबको मजबूर कर देता है मंदिर पर आने के लिए, यानी कि मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। जब भी कोई इसकी कहानी सुनता है तो उसके मन में सिर्फ एक सवाल उठता है कि आखिर ये मंदिर है कैसा, इसे देखा जाए। सो बहुत सारे लोग इस मंदिर के दीदार के लिए आते हैं। भगवान शिव का ये मंदिर जमीन से 115 फुट ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती हैं और इस मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया है वो सबसे ज्यादा अनोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के लिए ना तो किसी सीमेंट या किसी गारा या फिर किसी चूना का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि जिस तरीके से हम घरों का निर्माण करते हैं, बाकी मंदिरों का निर्माण होता है, उस तरीके से इस मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है। इस मंदिर में किसी प्रकार के भी इस चीज का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे कि किसी इमारत को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इस मंदिर को बनाने के लिए ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी है। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर को किस तरीके से बनाया गया है। इस मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि पत्थर के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं, यानी कि इस मंदिर को सीमेंट और ईंटों से नहीं बनाया गया। यह मंदिर बना है पत्थरों से, और पत्थर की तरह कैसे बना है कि पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा गया है, यानी कि यह मंदिर इस तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से किसी ढांचे को खड़ा किया जाता है। अगर हम भी कहीं पर जाते हैं तो अगर पत्थरों को पत्थर के ऊपर खड़ा करके कोई चीज बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी गिर जाती है या फिर उसका निर्माण जो है खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही टिका कर बनाई हो एक दूसरे के ऊपर, बहुत जल्दी उसके गिरने का खतरा रहता है। इसी तरीके से इस मंदिर के गिरने का खतरा भी सभी को था, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया गया है। इस मंदिर में जितने भी पत्थर हैं उसके ऊपर पत्थर रखे गए हैं और इसमें कोई भी इस तरीके से नहीं रखा गया कि इसमें कोई मजबूती हो, यानी देखकर ऐसा लगता है कि ये मंदिर कभी भी किसी वक्त भी गिर सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मंदिर कभी नहीं गिरा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूचाल आए, सब कुछ आया, लेकिन ये मंदिर कभी नहीं गिरा। अब बात करते हैं आखिर इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ। इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में कछवाहा के राजा कृतिराज ने किया था और इस मंदिर को बनाने का कारण यह था कि कछवाहा के राजा कृतिराज की जो रानी थी, यानी उनकी महारानी और उनकी पत्नी, जिनका नाम ककनावती बताया जाता है, उनकी जिद पर बनाया गया था, क्योंकि वो भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी, भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्हें भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आती थी। इस वजह से ये इस मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि इस जगह पर जहाँ पर राजा और रानी रहते थे उनके राज्य में आसपास में कोई भी शिव मंदिर नहीं था, इसलिए राजा ने अपनी महारानी के लिए शिव मंदिर का निर्माण किया था और इस शिव मंदिर को बनाने के लिए खुद भगवान शिव ने आज्ञा दी थी
परंतु इस आज्ञा को दिया गया भूतों को। जी हाँ, इसके लिए भगवान शिव ने आज्ञा दी थी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ना सिर्फ इंसानों और देवताओं के ही भगवान हैं, वो तो भूत प्रेतों के भी भगवान हैं। और जब भगवान शिव की शादी हुई थी, उनके बारात में भी भूत प्रेत शामिल हुए थे। इस मंदिर के निर्माण के लिए भगवान शिव ने यह आदेश दिया था कि इस मंदिर का निर्माण भूत करेंगे, वो भी एक रात में। तो फिर क्या था, भूतों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। एक दिन एक रात में भूतों ने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, पर एक समस्या आन खड़ी हुई। जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, कहा जाता है कि उस समय गांव की किसी औरत ने आधी रात के बाद, यानी कि जब सुबह होने वाली थी, उससे पहले ही अपनी आटे की चक्की पीसनी शुरू कर दी। इस आवाज से भूत जो थे वो भाग गए और वो आधा काम छोड़ के, यानी इस अधूरे मंदिर को ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए थे। और जब सुबह हुई तो देखा ये मंदिर तो बन गया, लेकिन अधूरा था। पर इस अधूरे मंदिर ने अपनी वाहवाही सभी जगह लूट ली थी, क्योंकि ऐसा अनोखा मंदिर किसी ने नहीं देखा था। इस अधूरे मंदिर ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया था। इस मंदिर में शुरुआत में कुछ सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़कर आगे गर्भगृह है, जहां पर भगवान शिव की शिवलिंग मौजूद है। इस मंदिर की और खास बात यह है कि इस मंदिर के आसपास और भी बहुत सारे छोटे मंदिर बनाए गए थे, परंतु वो सारे ही नष्ट हो चुके हैं, जिनके कुछ अवशेष आज भी वहां पे मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि मुसलमान शासकों ने इस मंदिर के ऊपर तोपें भी चलाई थी और इस मंदिर को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की थी, जिसपे ये मंदिर तो बच गया, परंतु बाकी मंदिर जो थे वो ध्वस्त हो चुके थे। वहीं ये भी बताया जाता है कि भूचाल आने की वजह से, कि एक बार इतना जबरदस्त भूचाल आता है, उस वजह से भी बाकी मंदिर टूट गए, लेकिन ये मंदिर नहीं टूटा। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण तो रानी के मांग पर किया गया। वहीं इस मंदिर का नाम भी रानी के नाम से रखा गया। इस मंदिर का नाम है ककन मठ मंदिर। जी हाँ, ककन मठ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर आज भी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। बता दें आपको कि इस मंदिर में बहुत सारे खंभे आपको देखने मिलेंगे, वहीं पर बहुत सारी मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ मूर्तियों के अवशेष आपको टूटे हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर बहुत बार हमला हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे जो अवशेष है भगवान की मूर्तियों के वो टूट गए। यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियों से ये मंदिर पूरी तरीके से लैस था। वहीं बात करें इस मंदिर की सुंदरता की, तो ये मंदिर काफी ज्यादा सुंदर है और लोग इसके बारे में जानने के बाद इसे जरूर देखने के लिए आते हैं। वही इस मंदिर को देखने में ऐसा तो लगता ही है कि ये मंदिर कभी भी गिर सकता है, परंतु ये मंदिर वहीं पर अभी तक स्टिक खड़ा है। आपको बता दें कि इस मंदिर के बहुत सारे अवशेष टूटे हुए हैं, परंतु कुछ खास अवशेष जो हैं वो ग्वालियर के म्यूजियम में रख दिए गए हैं। वही इस मंदिर की खास बात ये भी है कि इस मंदिर में ना तो कोई दरवाजा है और ना कोई खिड़की है, यानी बिना किसी दरवाजे खिड़की के ये मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर भी है। चाहे भारत में 7 अजूबों में इस मंदिर का नाम नहीं है, लेकिन ये मंदिर किसी अजूबे से कम नहीं है। तो इस मंदिर की कहानी सबको चौंका देती है, हर कोई हैरान रह जाता है, परंतु इस मंदिर की सुंदरता, इसका अनोखापन और इसका अधूरा होते भी इसका पूरा होना हर किसी को भा जाता है। भगवान शिव के भक्त दूर दूर से इस मंदिर में देखने के लिए आते हैं। ये भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक खुद हैरान है कि आखिर ये मंदिर बन कैसे गया। वही इस मंदिर के पत्थर की बात की जाए तो ऐसा पत्थर इस मंदिर के आसपास कहीं पर भी मौजूद नहीं है, पर ये पत्थर आए तो आए कहां से। सो इस मंदिर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इस तरीके से हुआ था। सो हुई ना चुकाने वाली बात, ये मंदिर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। सो ये एक बात की आज हमने ककन मठ मंदिर की जो भगवान शिव को अर्पित था। ऐसे तमाम और ज्यादा कहानियों के लिए अलग अलग मंदिरों की रहस्यमय कहानियां आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप बने रहिए वंदे भारत 24 के साथ। फिलहाल के लिए सुरभि शर्मा को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।